जैक क्रॉली और जॉनी बेस्टो, दो ऐसे बल्लेबाज जिनको डीआरएस के थ्रू आउट किया गया सेकंड टेस्ट मैच में वर्सेस इंडिया। ऑफ कोर्स इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच चल रहा है सेकंड टेस्ट मैच, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और सेकंड इनिंग्स जो लास्ट इनिंग्स थी, वहां पे जब चेस करनी होती थी इंग्लैंड की टीम, कहीं कहीं जगह पे ऐसा लगा कि शायद से हाँ यहाँ रन्स बना सकती है इंग्लैंड की टीम। और जो जैक क्रॉली थे वो काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में भी लग रहे थे और अच्छे रन्स बना रहे थे। लेकिन सडनली कुलदीप यादव की एक ऐसी गेंद आती है जो उनके बल्ले पे नहीं लगती है, पैड पर लगती है, और वहां पे डीआरएस के लिए अपील होती है क्योंकि अंपायर देता है नॉट आउट। लेकिन डीआरएस की अपील में दिखाया जाता है कि क्योंकि कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट डाल रहे थे और उनका लेग स्पिन होता है, बेसिकली मतलब ऑफ स्पिन होता है फॉर अ राइटी, तो अंदर आती गेंद और ज्यादा राइटी बल्लेबाज के लिए। लेकिन डीआरएस में जब टप्पा खाने के बाद इंपैक्ट पड़ता है और जो आगे की जो प्रेडिक्शन होती है बॉल की ट्रैजेक्टरी की, वो एकदम सीधी दिखाई जाती है। वेयरएज अगर आप सोचेंगे, अगर कोई भी लेग स्पिनर होगा, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म चाइनामैन जो हम बोलते हैं, ओवर द विकेट आ रहा है और राइटी को बॉल डाल रहा है, तो थोड़ा वो टर्न तो लेगा और लेग स्टंप से बाहर भी जा सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन आई डोंट नो किस तरह की टेक्नोलॉजी थी जिसने उसे एकदम सीधा दिखाया, बल्लेबाज के सीधा पैड के थ्रू जाते हुए और विकेट पे सीधा जाकर लगी। लेकिन जनरली आमतौर पर हमने ये देखा है कि ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा टर्न भी मिलता है लेग स्पिनर को स्पेशली, तो वो चीज़ वहाँ देखने को नहीं मिली। एंड हमें पता चलता है कि इट्स वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ हैविंग अ टेक्नोलॉजी, की कई बार टेक्नोलॉजी भी एकदम सही 100% सच नहीं हो सकती है और इसमें कितना रिलाय कर सकते हैं वो भी एक सवाल होता है। दूसरा इंस्टेंस तब हुआ जब जॉनी बेस्टो के साथ अपील हुई एलबीडब्ल्यू की, और वहां पे जब उनके एलबीडब्ल्यू की बात की, जसप्रीत बुमराह ने जो डाला था, उसके बाद वहां पे भी फिर से डीआरएस लिया गया और वहां भी उनकी जो विकेट थी वो अंपायर्स कॉल पे आउट दे दी गई थी। तो अब अंपायर्स कॉल पे एक या तो सर्टेन परसेंटेज हो कि बॉल का कितना हिस्सा टच होने पे स्टंप्स पे अब अंपायर्स कॉल दे सकते हो, क्योंकि बहुत ही सर्टेन अमाउंट, बहुत ही छोटा सा अमाउंट था जो बॉल का टच हो पा रहा था, जो प्रिडिक्शन थी, ट्रैजेक्टरी थी बॉल की स्टंप्स को लगते हुए, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद से नॉट आउट भी हो सकते थे अगर मूवमेंट होती गेंद में या कुछ होता। तो एक सर्टेन पोजिशन होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए बॉल की, जहां से ज्यादा अगर बाहर जा रही है तो नॉट आउट करार दिया जाए या फिर आउट करार दिया जाए। तो एक ये थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं डीआरएस एज अ टेक्नोलॉजी की, और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ये रहेगी। और कितना ज्यादा इसको और ज्यादा आप एक्यूरेट बना सकते हो और कितना सही बना सकते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। बट हमेशा एक ये बायसनेस रहती है या फिर एक डिबेट रहता है बिटवीन डीआरएस एंड नॉर्मल जो भी डिसीजंस होते हैं अंपायर्स के, कि किस तरह से इसको आगे लेके जाना चाहिए कि सो दैट अंपायर्स की जो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है वो भी बनी रहे लेकिन टेक्नोलॉजी का फायदा भी मिले। बट कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हमें देखने को मिली आज भी, और अगर ये सारे डिसीजंस तो थे अलग होते, रिवर्स हो जाते, तो शायद इंडिया के हाथ से मैच जा भी सकता था। बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत बड़ी विकेट्स थी दोनों, जॉनी बेस्टो की और जैक क्रॉली की। लेकिन अंत भला तो सत भला, हमारे लिए बीइंग इंडियंस हमारी टीम तो जीती है। लेकिन ये एक सवाल हमेशा रहेगा कि टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना होना चाहिए और कितनी ज्यादा एक्यूरेसी लेवल होनी चाहिए, और क्या ये रूल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली इंप्लीमेंट होने चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सीजी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।